वेलकम टू स्टडी जोन। दोस्तों, प्रेम कुमार की तरफ से आप सभी लोगों को अभिनंदन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं आपके सम्मुख 1 मई 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। जिन व्यक्तियों ने पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया है उन दोस्तों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और इसके बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। दोस्तों, आज के करंट अफेयर में वित्त सचिव कौन नियुक्त हुए, जापानी स्पोर्ट्स ब्रांड का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुआ, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन, बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन नियुक्त हुई, पूर्व अटॉर्नी जनरल का निधन, आज तक के मशहूर न्यूज एंकर का निधन, आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले प्रथम बल्लेबाजों पर आधारित है। दोस्तों, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि बहुत ही अच्छे ढंग से इस वीडियो को तैयार किया गया है और हमारी टीम ने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां उपलब्ध कराई हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। दोस्तों, जिंदगी खेलती है भी उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है कृति करंत। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कृति करंत बनी। डॉक्टर कृति के करंत बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक हैं। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली वह भारत की पहली और एशियाई महिला हैं। यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया गया, जो नव प्रवर्तकों, अधिवक्ताओं और साझेदारों यथास्थित बाधित करने और वैश्विक स्थिरता और संरक्षण के समाधान की पहचान करने के लिए एक साथ लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, इन प्रश्न में ऑप्शन डी सही उत्तर है, आकाश रेनिसन। इस पुस्तक को विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सीमा संगठन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी वैशाली हिवासे इस प्रश्न का सही उत्तर है। वैशाली हिवासे सीमा संगठन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। वैशाली हिवासे को सीमा संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। भारत चीन सीमा पर सेना और जरूरी सामग्री की आवाजाही की उन पर जिम्मेदारी होगी। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। फाउंडर जवाहरलाल नेहरू, फाउंडेड 7 मई 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अरुण चौधरी का निधन हो गया। वे किस सशस्त्र बल के पूर्व निदेशक थे? ऑप्शन ए सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन बी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ऑप्शन सी सशस्त्र सीमा बल, ऑप्शन डी असम राइफल्स। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सशस्त्र सीमा बल। दोस्तों, अरुण चौधरी इस पद पर दिसंबर 2012 से अप्रैल 2014 तक थे। दोस्तों, महत्वपूर्ण सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस
बिपिन रावत, वायुसेना के अध्यक्ष RKS भदौरिया, नौसेना के अध्यक्ष करमबीर सिंह, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कृष्ण स्वामी नटराजन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NCG के महानिदेशक MA गणपति, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल RPFS के महानिदेशक अरुण कुमार, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CSF के महानिदेशक सुबोध कुमार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह, सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र हैं। दोस्तों, इंडिया आर्मी के बारे में जानते हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1895, मुख्यालय नई दिल्ली, चीफ मनोज मुकुंद नरवणे, वाइस चीफ आर्मी स्टाफ चंडी प्रसाद मोहंती, डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ शांतनु दयाल, उप प्रमुख रणनीति परमजीत सिंह, CDS विपिन रावत, टैगलाइन स्वयं से पहले सेवा, सर्विस बिफोर सेल्फ। CRPF सौर दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। 2021 में 56वां CRPF सौर दिवस मनाया जा रहा है। CRPF की एक छोटी टुकड़ी ने 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान के खिलाफ कच्छ के रण में 34 पाकिस्तानियों के खिलाफ कच्छ के रण में पाकिस्तानी सैनिकों को सफाया किया था। इस लड़ाई के दौरान CRPF के 6 जवानों ने अपनी जान गंवा दी। इन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए सौर दिवस को हर साल चिन्हित किया जाता है। दोस्तों, CRPF का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, फॉर्मेट 27 जुलाई 1931, मोटो सर्विस एंड लॉयल्टी, सेवा और निष्ठा, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम और जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान के लिए विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर किस देश में बनाया जाएगा? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ब्रिटेन। इसके माध्यम से गंभीर घटनाओं की सटीक फोरकास्टिंग की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कार्मिक मंत्रालय ने टीवी सोमनाथ को किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन ए रक्षा सचिव, ऑप्शन बी वित्त सचिव, ऑप्शन सी राजस्व सचिव, ऑप्शन डी स्वास्थ्य मंत्री। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वित्त सचिव। हाल में कार्मिक मंत्रालय ने टीवी सोमनाथ को वित्त सचिव पद पर नियुक्त किया है। सोमनाथ तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पूर्व सोमनाथ दिसंबर 2019 में व्यय सचिव बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी स्पोर्ट्स ब्रांड ASICS ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी रविंद्र जडेजा इस प्रश्न का सही उत्तर है। जापानी स्पोर्ट्स ब्रांड ASICS ने रविंद्र जडेजा भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। जापानी स्पोर्ट्स बियर ब्रांड ASICS ने घोषणा की कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। कंपनी का फोकस रनिंग श्रेणी के लिए स्पोर्टिंग गियर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी 29 अप्रैल इस प्रश्न का सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। हर वर्ष 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस नृत्य का एक वैश्विक उत्सव है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की नृत्य समिति की ओर से मनाया गया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य नृत्य और शिक्षा और उसके आयोजनों में भागीदारों के लिए प्रोत्साहित बढ़ाना। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की स्थापना 1948 में की गई थी। मुख्यालय पेरिस। 2021 का विषय नृत्य का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन स्थित वित्तीय सेवा कंपनी IHS मार्केट
ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने रहने का अनुमान लगाया? दोस्तों इन ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है 9.6%। लंदन स्थित वित्तीय सेवा कंपनी IHS मार्केट ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.6% रहने का अनुमान लगाया। यह संशोधन मौजूदा लॉकडाउन और गतिशीलता वक्र जैसे कारकों पर आधारित है, जो एक विस्तार समयवार और अधिक शहरों में भय के साथ युग्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL के इतिहास में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? दोस्तों इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी डेविड वार्नर इस प्रश्न का सही उत्तर है। IPL के इतिहास में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज डेविड वार्नर बने। इसके साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर IPL में 200 छक्के लगाने वाले चौथे विदेशी और 8वें खिलाड़ी बन गए। इस मामले में क्रिस गेल 354 छक्कों के साथ पहले नंबर पर हैं। दोस्तों क्रिकेट का खेल हमेशा नित्य नए नए रिकॉर्डों को लेकर आता है और हर दिन रिकॉर्ड बनते जाते हैं। खेल का ही ऐसा रोमांच है क्रिकेट खेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर सिनेमाटोग्राफर और डायरेक्टर KV आनंद का निधन हो गया। वे किस क्षेत्रीय फिल्म उद्योग से संबंधित थे? ऑप्शन ए हिंदी, भोजपुरी, मराठी, तमिल। दोस्तों इस ऑप्शन में ऑप्शन ए और डी दोनों वो फिल्म उद्योग से संबंधित थे। मशहूर सिनेमाटोग्राफी और डायरेक्टर KV आनंद का निधन हो गया। 30 अप्रैल 2021 की सुबह 3 बजे KV आनंद ने चेन्नई में अंतिम सांस ली। KV आनंद को कार्डियक अरेस्ट था। वे 54 वर्ष के थे। KV आनंद को एक्शन थ्रिलर फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता था। उन्होंने आयन और अनज्ञान जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। उन्होंने कैरियर की शुरुआत फ्रीलांसर फोटो जर्नलिस्ट के रूप में की थी। KV आनंद ने गोपरा, वसालिशे, अमरान देवर मगन, थिरुडा जैसी फिल्मों में असिस्टेंट के रूप में काम किया था। KV आनंद ने 1994 में निर्देशक प्रियदर्शन की फिल्म तवावी कोम्बथ में बतौर सिनेमाटोग्राफर काम किया था। यह KV आनंद की पहली फिल्म थी। KV आनंद ने फिल्म में अपने काम के लिए बेस्ट सिनेमाटोग्राफर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। KV आनंद की पहली फिल्म कथल देशम 1996 में आई थी। नेरुकू, नेर, मधुलव, वॉयज एंड शिवाजी द वास जैसी फिल्मों में KV आनंद ने सिनेमाटोग्राफ के रूप में काम किया। KV आनंद ने अपनी बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म काना कांडेन बनाया। 2009 में KV आनंद ने बतौर डायरेक्टर अपनी दूसरी फिल्म अयान बनाया, जो ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म में सूर्या और तमन्ना भाटिया लीड रोल में थे। अयान सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म थी। KV आनंद ने बतौर डायरेक्टर आखिरी फिल्म कप्पन बनाई। दोस्तों KV आनंद ने तमिल, तेलुगु और मलयालम के साथ हिंदी की भी सिनेमेटोग्राफी की थी। KV आनंद ने हिंदी में अच्छे खन्ना स्टारर, डोली सजा के रखना, शाहरुख खान स्टारर, जोश, अनिल कपूर स्टारर, नायक, द रियल हीरो, अजय देवगन स्टारर, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह और अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन स्टारर खाकी जैसी फिल्मों के सिनेमाटोग्राफी की थी। वहीं साउथ इंडियन सिनेमा में रजनीकांत स्टारर शिवाजी द बास जैसे फिल्मों के सिनेमाटोग्राफर रहे। मोहनलाल स्टारर मलयालम फिल्म थेन माविन कोम्बत के लिए KV आनंद को बेस्ट
सिनेमेटोग्राफर का नेशनल अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के किस पूर्व अटॉर्नी जनरल का निधन 30 अप्रैल 2021 को हो गया? दोस्तों, इस ऑप्शन में ऑप्शन सी सोली सोराबजी का निधन 30 अप्रैल 2021 को हो गया। दोस्तों, देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का सुबह 91 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। कोरोना संक्रमित होने के चलते उन्हें यहां भर्ती कराया गया था। सोली सोराबजी का जन्म 1930 में हुआ था। 1953 में उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट से अपनी प्रैक्टिस शुरू की। दोस्तों, सोराबजी 1989 से 1990 तक अटॉर्नी जनरल रहे। पहली बार। दूसरी बार यह जिम्मेदारी उन्होंने 1998 से 2004 तक निभाई। 2002 में उन्हें पद्म विभूषण का सम्मान भी मिला। वे करीब 7 दशक कानूनी पेशे से जुड़े रहे। 1997 में यूएन के दूत बनकर नाइजीरिया में मानवाधिकार के मामले की जांच के लिए विशेष दूत बनाकर उन्हें भेजा गया था। उनकी छवि मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले एक महान व्यक्तित्व के रूप में हो गई। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच बाइलैटरल लीगल रिलेशंस की सर्विस के लिए मार्च 2006 में उन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का ऑनरेरी मेंबर चुना गया। 1998-2004 के बीच मानव अधिकारों की रक्षा और इसे बढ़ावा देने के लिए बनी यूएन सब कमीशन के चेयरमैन रहे। दोस्तों, सोराबजी की गिनती उन वकीलों में होती है जिन्होंने भारत के संवैधानिक कानूनों के विस्तार में प्रमुख भूमिका निभाई है। दोस्तों, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 76 और 88 भारत के महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। दोस्तों, नियुक्ति और पदावधि। संविधान में महान्यायवादी को निश्चित पद पर अवधि प्रदान नहीं करता, इसलिए वह राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार ही कार्यरत रहता है। उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया या आधार उल्लेखित नहीं है। महान्यायवादी वही पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। संविधान के महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया गया है। दोस्तों, भारत के महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। वह सभी कानूनी मामलों में सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार होता है। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। जो व्यक्ति महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है, उसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश होने के लायक होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 10 साल के लिए उच्च न्यायालय के वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। दोस्तों, भारत के महान्यायवादी के कर्तव्य और कार्य। वह कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे या आवंटित किए जाते हैं। वह राष्ट्रपति द्वारा भेजे या आवंटित किए गए कानूनी चरित्र के अन्य कर्तव्यों का प्रदर्शन करता है। वह संविधान के द्वारा या किसी अन्य कानून के तहत उस पर सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करता है। अपने सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन में वह भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है।
जो सुप्रीम कोर्ट में सभी मामलों में भारत सरकार का पक्ष रखता है। जहां भी भारत की सरकार को किसी कानूनी सलाह की जरूरत होती है, वो अपनी राय से सरकार को अवगत कराता है। दोस्तों, अधिकार और सीमाएं। महान न्यायवादी के अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला, अपने कर्तव्यों के निष्पादन में वह भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। उसे संसद के दोनों सदनों या उनके संयुक्त बैठकों की कार्रवाई में हिस्से लेने का अधिकार है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88 के तहत उसे संसद की किसी भी समिति में जिसमें वह सदस्य के रूप में नामांकित हो, बोलने का अधिकार या भाग लेने का अधिकार है, परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88 के अनुसार दोस्तों, वह उन सभी विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को प्राप्त करता है जो संसद के एक सदस्य के लिए उपलब्ध होता है। दोस्तों, महान्यायवादी पर निर्धारित की गई सीमाएं। पहला, वह अपनी राय को भारत सरकार के ऊपर थोप नहीं सकता। दूसरा, वह भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में आरोपियों का बचाव नहीं कर सकता। तीसरा, वह सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी में एक निदेशक के रूप में नियुक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि महान न्यायवादी को निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जाता। वह सरकारी कर्मचारी नहीं होता, क्योंकि उसे निश्चित वेतन के भुगतान नहीं किया जाता है और उसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति निर्धारित करता है। दोस्तों, भारत के अब तक जितने अटॉर्नी जनरल हुए हैं, उनके कार्यकाल के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। पहला, महान्यायवादी MC सीतलवाड़। दोस्तों, इनका कार्यकाल अब तक के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल है। 28 जनवरी 1950 से लेकर 1 मार्च 1963। दूसरे महान्यायवादी थे CK दफ्तरी, 2 मार्च 1963 से 30 अक्टूबर 1968। तीसरे, नीरेन डे। इनका कार्यकाल था 1 नवंबर 1968 से 31 मार्च 1977। चौथा, SV गुप्ते। दोस्तों, इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1977 से लेकर 8 अगस्त 1979। पांचवें महान्यायवादी थे LN सिन्हा। इनका कार्यकाल 9 अगस्त 1979 से लेकर 8 अगस्त 1983। छठा, K पराशरण। इनका कार्यकाल था 9 अगस्त 1983 से लेकर 8 दिसंबर 1989। सातवां, सोली सोराबजी। दोस्तों, जिनका अभी हाल में निधन हो गया। इनका पहला कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल था। 9 दिसंबर 1989 से लेकर 2 दिसंबर 1990 तक इनका पहला कार्यकाल था। आठवां, G रामास्वामी। इनका कार्यकाल था 3 दिसंबर 1990 से लेकर 23 नवंबर 1992। नौवां, मिलन K बनर्जी। इनका कार्यकाल 21 नवंबर 1992 से लेकर 8 जुलाई 1996। 10वां, अशोक देसाई। इनका कार्यकाल था 9 जुलाई 1996 से लेकर 6 अप्रैल 1998। 11वां, सोली सोराबजी। दोस्तों, इनका कार्यकाल इससे पूर्व 9 दिसंबर 1989 से लेकर 2 दिसंबर 1990 तक था और इनका दूसरा कार्यकाल 7 अप्रैल 1998 से लेकर 4 जून 2004 तक। दोस्तों, 12वां, मिलन K बनर्जी। दोस्तों, इनका पहला कार्यकाल 21 नवंबर 1992 से लेकर 8 जुलाई 1996 तक था और दूसरा इनका कार्यकाल 5 जून 2004 से लेकर 7 जून 2009 तक। 13वां, गुलाम SG वाहनवती।
इनका कार्यकाल 8 जून 2009 से लेकर 11 जून 2014 तक था। 14वां मुकुल रोहतगी, इनका कार्यकाल 12 जून 2004 से लेकर 30 जून 2017 तक था। 15वां के वेणुगोपाल, इनका कार्यकाल 30 जून 2017 से अभी तक चल रहा है। दोस्तों, इनका पदभार ग्रहण कराया था राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। ये हैं भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया। वे वर्तमान में किस न्यूज चैनल से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए APB न्यूज, ऑप्शन बी आज तक, ऑप्शन सी जी न्यूज, ऑप्शन डी रिपब्लिक भारत। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आज तक। मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना का 30 अप्रैल 2021 शुक्रवार को हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। रोहित सरदाना कोरोना संक्रमण से भी जूझ रहे थे। इससे पहले उनकी मां भी कोरोना संक्रमित हुई थी। रोहित वेंटिलेटर पर थे और संक्रमण अधिक बताया जा रहा है। रोहित फिलहाल आज तक के न्यूज चैनल में कार्यरत थे। इससे पहले वे लंबे समय तक जी न्यूज का हिस्सा थे। रोहित सरदाना रोज शाम को आज तक के मशहूर शो दंगल की एंकरिंग करते थे। इसके अलावा रोहित ने ताल ठोक की शुरुआत की थी। साल 2018 में उन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से नवाजा गया था। दोस्तों, ये है आज तक के न्यूज एंकर रोहित सरदाना। दोस्तों, देखकर विश्वास नहीं होता है कि ये हम लोगों के बीच इतनी ही जल्दी हम लोगों का साथ छोड़कर चले गए। दोस्तों, भगवान से प्रार्थना है कि इनके परिवार को शांति दे और यह विपरीत परिस्थिति झेलने की शक्ति दे। हमारी स्टडी जोन पीसी की तरफ से बहुत दुख है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आज इनको देखकर विश्वास नहीं होता है कि इतनी कम उम्र में हम लोगों के बीच नहीं है। भगवान इनके परिवार को शांति दे। इसी के आशा के साथ मैं आज का करंट अफेयर बंद कर रहा हूं। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।